हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पैराग्राफ या आर्टिकल कैसे लिखना है। पैराग्राफ या आर्टिकल जो है 9 से 12th तक हर एक बोर्ड की एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसके बाद के एग्ज़ाम्स में भी आता है, ग्रेजुएशन वगैरह में भी अगर आप इंग्लिश वगैरह आपका सब्जेक्ट रहता है और रहता ही है अगर आप बैचलर डिग्रीज करते हैं तो। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल या पैराग्राफ के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा और लास्ट तक देखा तो मैं इस चीज़ के लिए आपको एश्योरिटी देता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पर कोई भी आर्टिकल या पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में जो आएगा उसको बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे। और इस चीज़ पर आप बिलीव कर सकते हैं और वो बिलीव तब होगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। बीच में अगर आप अपनी राय रखेंगे, बीच में अपना दिमाग लगाएंगे, जो कि आज तक लगाते आ रहे हैं, तो आपको क्या मिला ये आप खुद जानते हैं। थोड़ा ज्ञान अगर मिल रहा है तो अपना दिमाग थोड़ा साइड में रखिए और फ्रेश माइंड से एकदम इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स आती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट, मैं आपको बोलूँगा गुड जॉब। शुरू करते हैं। एक पैराग्राफ, एक आर्टिकल जो है उसमें क्या खास चीज़ें होती है और क्या होना चाहिए और कैसे लिखते हैं। तो एक आर्टिकल में या एक पैराग्राफ का सबसे पहले तो वर्ड लिमिट जो है वो 120 वर्ड्स तक रहती है। इसमें एक मेन सेंटेंस होता है जो कि आपको पूरे पैराग्राफ की थीम के बारे में बताता है। तो सबसे पहले अपना आर्टिकल या पैराग्राफ राइटिंग शुरू करते हैं तो उसमें जो मेन टाइटल है उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस होना चाहिए जो कि पूरे पैराग्राफ की थीम को बता दे। उसके बाद मेन सपोर्टिंग सेंटेंसेस रहते हैं, मीन्स आपके जो मेन आइडिया है, जो मेन सेंटेंस है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी इसमें पुट कर सकते हो आप। इसके अलावा माइनर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो माइनर सपोर्टिंग सेंटेंसेस में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हो सकते हैं या थीम को और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए ये चीज़ें हो सकती है। तो ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और अंडरस्टूड होना चाहिए इजीली। वर्ड और सेंटेंसेस का रिपीटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए बार बार, नहीं तो आप वर्ड लिमिट करने के चक्कर में अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेंटेंसेस को बार बार रिपीट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे आर्टिकल की कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ आपको मीन्स ध्यान रखना है जब भी आप एक पैराग्राफ या आर्टिकल लिखते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक अच्छे पैराग्राफ में। उन हर एक क्वालिटी को आपको माइंड में बिल्कुल सेव कर लेना है कि जब भी आर्टिकल लिखें वो याद रहे आपको। तो पहली क्वालिटी है यूनिटी। यूनिटी का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जिस पर आपको काम करना है कि फर्स्ट सेंटेंस जो मेन पॉइंट होता है वो जो कहता है बाकी के सेंटेंसेस से उसकी यूनिटी होना चाहिए, यानी कि बाकी सेंटेंसेस भटकना नहीं चाहिए इधर उधर, वो एक वे में चलना चाहिए। दूसरी क्वालिटी है लॉजिकल ऑर्डर। आपका जो आइडिया है, जो विचार, जिसके ऊपर जिस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं उससे आपके जो सेंटेंसेस है वो लॉजिकल ऑर्डर में पुट होना चाहिए। मीन्स एक चेन बनना चाहिए, चेन टूटना नहीं चाहिए। कॉमा भी यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहला सेंटेंस जो है उससे लिंक दूसरा सेंटेंस होना चाहिए और उससे लिंक अगला सेंटेंस होना चाहिए। तो इस तरह से लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कुछ इंसिडेंट के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो वो इंसिडेंट्स, जैसे एक स्टोरी होती है तो उसमें पहले वाले इवेंट्स पहले होते हैं, बाद वाले इवेंट्स बाद में होते हैं। तो इस तरह से आपका लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। तीसरा है वेराइटी। वेराइटी मीन्स जो थर्ड प्रिंसिपल या थर्ड क्वालिटी है उसमें आपको पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीज़ें लिखना है कि जो सेंटेंसेस की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस, कुछ छोटे सेंटेंसेस कुछ बड़े सेंटेंसेस होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सेंटेंस लिंकर्स, कि आप एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो इस तरह से उनको किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। एक ही बात बोलने के लिए कई सारे सेंटेंसेस का यूज़ किया जा सकता है, कई सारे अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। उन वर्ड्स को आप किस तरह से यूज़ करोगे, अपनी ही बात को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आप किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे ताकि आपका आर्टिकल अट्रैक्टिव लगे और अच्छी क्वालिटी का दिखे। तो कुछ लिंकर्स है, उन लिंकर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, in addition, in other words,
मोर एवर एक्सेट्रा, ये कुछ लिंकर्स है जिनका आप यूज़ करते हो और ये आपको हेल्प करते हैं आपकी थीम को एक्सप्लेन करने में। दूसरा है एट दैट टाइम, एट द वेरी मोमेंट और टाइम, मीनवाइल एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको टाइम या पर्टिकुलर इवेंट जो होते हैं अलग अलग, उन इवेंट्स को आपस में रिलेट करता है, उनका रिलेशन करता है, या जो टाइम है उस टाइम को आपस में रिलेट करता है, यानी कि उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ और लिंकर्स भी है आगे, जैसे कि दस, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, ऑल्सो, सो, सिमिलरली, लाइकवाइज, हाउएवर, ऑल्थो, ऑन द अदर हैंड एक्सेट्रा। ये आपको इंडिकेट करते हैं किन्हीं दो इवेंट्स, किन्हीं दो वर्ड्स, किन्हीं दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन करने में। तो कंपैरिजन पॉजिटिव यानी कि सिमिलरिटी के लिए भी हो सकता है और डिसिमिलरिटी के लिए भी हो सकता है, यानी कि अपोजिट कैरेक्टर के लिए भी हो सकता है और सेम कैरेक्टर के लिए भी कंपैरिजन्स हो सकता है, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करने में ये आपकी हेल्प करेंगे, तुलनात्मक लिखने में आपकी ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, इन शॉर्ट, टू समराइज, इन अ नटशेल एक्सेट्रा। ये वर्ड्स आपका इंडिकेट करते हैं कि अब आप अपने पूरे पैराग्राफ की समरी जो है अगली 2 या 3 लाइनों में आप करने वाले हैं, या उसका कंक्लूजन आप लिखने वाले हैं। तो ये आपको आपका कंक्लूजन या समरी लिखने में हेल्प करते हैं। अब याद रखिए कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनका सारे का मीनिंग मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए और इनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए और अलग अलग जगह पर देखिए कि किस तरह से लिंक होते हैं। मैं यहाँ पर इन सभी को लेकर एक पैसेज, एक पैराग्राफ जो है, एक आर्टिकल जो है वो लिख रहा हूँ। उस आर्टिकल को आप ध्यान से देखिए। ये सारे लिंकर्स जो है वो किसी एक ही पैराग्राफ या एक ही आर्टिकल में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। इनमें से कुछ का आपको यूज़ करना है, सबका एक साथ यूज़ नहीं हो सकता है, हो सकता है लेकिन वो पैराग्राफ नहीं होगा, फिर वो आर्टिकल नहीं होगा, वो बहुत बड़ा आर्टिकल हो जाएगा, फिर उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा नहीं आता है, 120 वर्ड्स लिमिट का आता है। शुरू करते हैं। एक आर्टिकल जो मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ, उसके बेस पर आप जो चाहें, जिस टॉपिक पर चाहें आर्टिकल लिख सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है आर्टिकल का वो है सेफ ड्राइव। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन सेंटेंस लिखा है, इन द प्रेजेंट एज एवरी पर्सन हैज़ लिमिटेड टाइम टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। वर्तमान युग में हर एक व्यक्ति को जल्दी रहती है और उसके पास समय काफ़ी सीमित है और काम बहुत ज़्यादा। Therefore, people do not drive safely to reach at their destiny। और इसलिए लोग जो है अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सुरक्षा के साथ जो है वो ड्राइव नहीं करते हैं, यानी कि वो उल्टी सीधी तरीके से ड्राइव करते हैं। कहने का मतलब है वो केयरलेसली ड्राइव करते हैं। तो सेफ ड्राइव का मतलब सिर्फ सेफ्टी का नहीं बताना है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताना है कि जब आप सेफ ड्राइव नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो मेन आइडिया आपको समझ में आ गया। अब मेन आइडिया में जो है वो सिर्फ सेफ ड्राइव, और सेफ ड्राइव क्यों अवॉइड करते हैं लोग या क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कारण भी इसमें है। अब इसी कारण को कि वो सुरक्षित तरीके से क्यों ड्राइव नहीं करते हैं और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हम पूरे पैराग्राफ में यानी कि पूरे आर्टिकल में जो सपोर्टिंग सेंटेंस, माइनर सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूजन करने वाला जो है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, उसी के थ्रू जो है हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसके सपोर्टिंग आइडियाज़ या इसके आगे का आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ और ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और पढ़ लीजिए कि इन द प्रेजेंट एज एवरी पर्सन हैज़ लिमिटेड टाइम टू डू लॉट्स ऑफ वर्क, देयरफॉर पीपल डू नॉट ड्राइव सेफली टू रीच एट देयर डेस्टिनी। अब इसी से रिलेटेड मैं सारे सेंटेंस को किस तरह से रिलेट करता हूँ, किस तरह से वो आपस में लॉजिकल ऑर्डर में रहेंगे, ये आप बड़े ध्यान से देखिए ताकि आप समझ जाएं और दूसरा अपना आर्टिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। चलिए, मेन सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है। केयरलेस ड्राइव नॉट ओनली क्रिएट्स ट्रबल फॉर अदर्स बट ऑल्सो समटाइम्स बी ए काउज ऑफ डेंजर। केयरलेसली ड्राइव करना ना केवल दूसरों को परेशानी में डालता है बल्कि कभी कभार ये खतरे का कारण भी बन जाता है। ड्राइविंग वाइल टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन्स इज कॉमन टुडे। और ये सेफ जो अनसेफ ड्राइव होती है इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग मोबाइल पर फ़ोन करते हुए, बात करते हुए ड्राइव करते हैं, कॉमन हो चुका है। मैनी एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ऑन डेली बेसिस इन विच न्यूमरस पीपल डाई ईच डे।
आज की डेट में कई सारे एक्सीडेंट जो है इसी कारण से हो जाते हैं और उनमें असंख्य लोग हर दिन मारे जाते हैं। वंस डेथ ब्रिंग्स ए ग्रेट सफरिंग फॉर द फैमिली। किसी भी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, वो उसके परिवार की परेशानियों को बढ़ा देता है। टू अवॉइड दीज कैजुअलिटीज वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ रोड्स। और इन कैजुअलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए या इनको अवॉइड करने के लिए हमें जो रोड के रूल्स हैं वो फॉलो करना है। अब एक एक सेंटेंस को देखिए, वापस से बताता हूँ। केयरलेस ड्राइव स्टार्टिंग से ना, केयरलेस ड्राइव नॉट ओनली क्रिएट्स ट्रबल फॉर अदर्स बट ऑल्सो समटाइम बी ए काउज ऑफ डेंजर। खतरे का कारण होता है। उसके बाद मैंने जो बोला है कि ये डेंजर क्यों क्रिएट होता है, तो वो लिखा है कि ड्राइविंग वाइल टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन इज कॉमन टुडे। तो कॉमन बात हो गई है बात करना फ़ोन पे, और इस वजह से क्या होता है, मेनी एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑन डेली बेसिस इन विच न्यूमरस पीपल डाई ईच डे। तो अगले सेंटेंस में मैंने देखा, आपको लिखा है कि मोबाइल फ़ोन पे बात करने से क्या होता है, और जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है। वंस डाई ब्रिंग्स ए ग्रेट सफरिंग फॉर द फैमिली। फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस वजह से। उसके बाद मैंने अगला सेंटेंस जो लिंक किया है उससे वो क्या लिखा है कि टू अवॉइड दीज कैजुअलिटीज़, यानी कि ऊपर जो घटना है डेथ वगैरह, इनको अवॉइड करने के लिए हमें रूल्स ऑफ रोड जो है वो फॉलो करना चाहिए। आगे किस तरह से लिंक होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इफ़ वी लव आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिलीज, यदि हम अपने आप से या अपने परिवार से प्यार करते हैं तो वी मस्ट नॉट बी केयरलेस एट द टाइम ऑफ ड्राइव। तो हमें ड्राइव करते समय केयरलेस नहीं होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स शुड बी फॉलोड। जो सेफ्टी मेजर्स है उनको हमें पालन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कौन कौन से वो हो सकते हैं। वी शुड वियर हेलमेट एट द टाइम ऑफ राइडिंग बाइक। जब बाइक को राइड करते हैं तो सॉरी, यहाँ पे हेलमेट जो वर्ड है वो छूट गया है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब हम बाइक को राइड कर रहे हैं तब हमें हेलमेट पहनना चाहिए। एंड सीट बेल्ट एट टाइम ऑफ ड्राइविंग फोर व्हीलर्स। जब फोर व्हीलर को ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। अब इन सीट बेल्ट के लगाने से या जो हेलमेट है उसको पहनने से क्या होगा। दीज मेजर्स, ये जो मेजर्स हैं, सुरक्षा के जो प्रबंध है, रिड्यूस्ड 50% चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो ये 50% तक एक्सीडेंट के चांसेस को कम कर देता है। इन शॉर्ट, अब यहाँ पे इन शॉर्ट मीन्स कंक्लूजन अपन कर रहे हैं। अब इन शॉर्ट वी कैन से, शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि दैट आवर कंसाइंस कैन सेव अस। हमारी जो कंसाइंस यानी कि हमारा विवेक है वो हमें बचा सकता है। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। एंड डू नॉट अलाउ द चिल्ड्रन फॉर राइडिंग द बाइक एंड ड्राइविंग द कार। बच्चों को कई सारे लोग दे देते हैं, 12 साल 15 साल के बच्चों को गाड़ियाँ चलाने के लिए, कार ड्राइव करने के लिए, जो कि किसी भी तरीके से सुरक्षा के मद्देनज़र सही नहीं होता है। तो लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और उनको नहीं देना चाहिए। लास्ट में एक लिखा है ड्राइव सेफ बी सेफ। एक स्लोगन टाइप मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, आप और अच्छे स्लोगन से बना सकते हो। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं की गई है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स का यूज़ के बारे में आप लिख सकते हो, उनको किस तरह से टीच किया जाए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह से एजुकेट करना चाहिए। ऐसे कुछ आइडियाज़ आप अपने और पुट कर सकते हो, इसको और बड़ा कर सकते हो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वो ही सबसे सही है, आपके अपने आइडियाज़ होना चाहिए। इसमें मेरे आइडियाज़ है, आप अपने आइडियाज़ लेकर जो है अपना नया आर्टिकल बना सकते हो, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में और दूसरा कुछ लेके आऊँगा, लेटर है, एप्लीकेशन है, या ऐसे राइटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपको एक के बाद एक वीडियो डालता रहूँगा। आप देखते रहिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, बेनिफिशियल लगते हैं मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आपको बेनिफिशियल नहीं लगता है, कोई डाउट लगता है, कुछ कमी लगती है, तो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। आई वेलकम ऑल द डिसलाइकर्स बट विथ योर कमेंट। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।